स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जो एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में से है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में द ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम, जिसकी एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, ये ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम है जिसमें दिए गए थोड़े एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस जो है उनके जरिए हम रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की गिनती करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि द ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम के रूल्स कितने हैं, ये रूल्स किसके आधार पर बनाए गए हैं और ये कौन कौन से रूल्स हैं, और उसका जो एग्जामाइनिंग ऑफ द रूल्स, यानी कि ये सारे रूल कैसे ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम को फॉलो करता है। तो ये पांचों जो रूल्स बनाए हैं ये ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम को किस तरह से फॉलो करता है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आइए मेरे साथ द ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। As I know, or as I said that most IMP the great orthogonality theorem, its rules and its examining the rules। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ द ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला जो रूल है, नियम है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ the irreducible representation of a group is equal to the order h of a group। दोस्तों किसी भी पॉइंट ग्रुप के अंदर जितने भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस लेफ्ट साइड में लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में, उनका डायमेंशंस जितना है, ये सारे डायमेंशंस का हम स्क्वायर लेंगे और उसका सम लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप h। दोस्तों हम उसको एक्सप्रेशन के जरिए इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम, दैट इज सिग्मा एल आई स्क्वायर। सिग्मा एल आई स्क्वायर यानी कि सम, हमें कौन कौन से सम लेने हैं, तो दिस इज L1 L2 L3 विच आर द इरेड्यूसिबल डायमेंशन ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस एंड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम। अब हम इसको किसी भी पॉइंट ग्रुप के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये रूल कैसे प्रूव होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक D3H पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल रखता हूँ। दोस्तों D3H पॉइंट ग्रुप के these are the irreducible representations A1 prime, A2 prime, E prime, then A1 double prime, A2 double prime and A double prime। These are the characters of these irreducible representations and these are the symmetry operations or classes of symmetry। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए H कितना है और ये रूल के मुताबिक H कितना बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर H देखिए आप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप H इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3, दैट मीन्स H इज इक्वल टू 12। तो इस रूल के आधार पर कैसे फॉलो करता है ये हम देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस पर्टिकुलर इन केस ऑफ दिस पॉइंट ग्रुप और दिस कैरेक्टर टेबल वी कैन सी दैट हमेशा किसी भी टेबल में आप देखिएगा तो जो डायमेंशंस है A और B, यानी कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का सिंबल A होता है और B होता है, तो ये दोनों का डायमेंशन हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पर कोई 1 के अलावा कोई भी यहाँ फिगर नहीं आएगी, कैरेक्टर नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पर E होगा या E प्राइम होगा वहाँ पर कैरेक्टर विल बी 2, यानी कि उसका डायमेंशन 2 है। देन T मीन्स 3। तो जो यहाँ पर T आता है कई कई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स के अंदर कैरेक्टर टेबल में, तो वहाँ पर E का डायमेंशन होगा 3। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो E के कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं अलग अलग इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पर कैरेक्टर टेबल में जो पहली कॉलम का कैरेक्टर्स है, ये सारे कैरेक्टर्स दीज आर नथिंग बट द डायमेंशंस ऑफ दीज इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। अब हम थोड़ी गिनती करेंगे दोस्तों कि ये रूल
फॉलो होता है कि नहीं, प्रूव होता है कि नहीं। तो देखिए सिग्मा एल आई स्क्वायर है ना इज इक्वल टू एल ए वन प्राइम का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो डायमेंशन लिखा है 1, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जितने भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के डायमेंशन जो है, ये सारे डायमेंशन के हमें स्क्वायर लेना है और उसका सम लेना है। तो यहाँ पर a1 प्राइम का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, अगेन a2 प्राइम तो 1 स्क्वायर, देन e प्राइम तो 2 है यहाँ पर डायमेंशन तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि हमें मिलता है 12। और जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर h इन D3H दैट इज़ 12। ओके, तो इस तरह से हम फर्स्ट रूल को फॉलो कर सकते हैं और कह सकते हैं कि फर्स्ट रूल इज़ प्रूव्ड नाउ। ओके, देन दूसरा नियम रूल 2। तो यहाँ दूसरा नियम क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन एनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, किसी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है सारी सिमेट्री ऑपरेशन में, वही रो के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू द ऑर्डर h। तो ये भी हम पॉइंट ग्रुप के जरिए देखेंगे दोस्तों। इसका इक्वेशन जो है सिग्मा आर जी का आई आर और उसका स्क्वायर लेना है। तो जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन का सहगुणांक है, ये कितने नंबर में वो सिमेट्री ऑपरेशन है और इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर लिखा है उसका स्क्वायर हमें लेना है। इसी तरह से वही रो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उसका हम इस तरह से समेशन लेंगे। तो इसको भी हम कैरेक्टर टेबल के D3H पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल जो है इसके ज़रिए हम थोड़ा कुछ जानेंगे। तो दोस्तों ये रूल प्रूव करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? तो इसमें से कोई भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए कि ये इक्वेशन फॉलो करता है कि नहीं। तो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ये अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर है ये सारे कैरेक्टर्स का स्क्वायर लेना है हमें, ठीक है। और स्क्वायर के आगे ये जी जो है वो ई कितनी है? तो 1 टाइम है, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, देन 2 इंटू 1 स्क्वायर, देन 3 इंटू 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर। और ये सारे स्क्वायर्स जो अब बने हैं उसका समेशन हमें लेना है और इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए h इज इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर। हमें कैरेक्टर लेने हैं सेम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की जो रॉ है उसका। आप चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए किसी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का ये जो जितने भी कैरेक्टर्स है ये सारे के लिए आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये 12 मिलता है जो कि A1 प्राइम के लिए यहाँ पर लिखा है। आप ठीक उसी तरह से इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी, कोई भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके कैरेक्टर का स्क्वायर जो है और सिमेट्री ऑपरेशन का नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन समेशन, इट विल बी इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ये भी प्रूव अच्छी तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। अब रूल 3, तो तीसरा नई नियम क्या है? ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम का कुल 5 नियम है, उसमें से तीसरा नियम, द वेक्टर्स हुज कंपोनेंट्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो दोस्तों अब इसी तरह हमें कोई भी 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के कैरेक्टर लेने हैं और उसके साथ जो भी कैरेक्टर हम लेंगे वो सिमेट्री ऑपरेशन का यहाँ ऑर्डर आएगा, ठीक है। सी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर D3H के A1 प्राइम और E प्राइम यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो।
सिग्मा यानी कि समेशन लेना है। तो यहाँ पर ई का जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन, ई कितनी बार है तो एक ही बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। तो ई का 1 इंटू दिस 1 इंटू 2। तो यहाँ पर ग्रेजुअली मैंने ये 2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पसंद किया, आप कोई भी पसंद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 2 अगर हम लेते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि कोई भी 2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। अगर ऑर्थोगोनल बनते हैं तो सिग्मा आर जी काई जे आर विल बी 0, ये होना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे इस इक्वेशन के जरिए ये 2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि ए1 प्राइम और ई प्राइम एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो 1 इंटू 1 इंटू 2 हो गया। अब 2 इंटू 1 इंटू -1 ये हो गया। 3 इंटू -1 इंटू 0 ये भी हो गया। अब फिर से 1 इंटू 2 ये हो गया। 2 1 -1 ये हो गया। 3 -1 0 ये हो गया। तो इस तरह इसका कुल समेशन जो है वो 0 इस तरह से हमें मिलता है। देन वी कैन से दैट द रिप्रेजेंटेशन A2 प्राइम एंड E प्राइम बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है और हमें वो इसके जरिए इसका ये मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 नियम जो कि मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।